एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे फ्रॉड और चीट ये सारी घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। एस्ट्रोसेज बनाने का जो मेरा थॉट था वो यही है कि कुछ 1%, 2%, 5% हम अपने जो स्टार्टअप्स हैं उनको कुछ ओरिजिनल करने के लिए जो हमारे देश की ज़रूरत है, हमारे लोगों की ज़रूरत है, वैसा कुछ ओरिजिनल करने के लिए प्रेरित कर सके। और हमने 2018 में भृगु.ai ऐप बनाई। एआई की ऐप 2018 में शायद किसी ने नहीं, इन एस्ट्रोलॉजी के इतर भी बहुत ज़्यादा ऐप एआई में 2018 में नहीं थी। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनाने की जो सोच है वो ये है कि प्रोडक्ट हो तो रिवॉल्यूशनरी हो। 2001 में हमने जब मोबाइल कुंडली ऐप अनाउंस करी थी राइट। तो लोगों का बड़ा रेजिस्टेंस था, खासकर एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे, हमारी इतनी वैदिक विद्या है तो आप इसको सब लोगों तक पहुंचा रहे हो। मेरा मानना ये एज एन एस्ट्रोलॉजर भी और एज ए टेक्नोलॉजिस्ट भी कि टेक्नोलॉजी का हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो मैनुअल काम है उसको हटा के हम अपने इंटेलेक्चुअल काम पे फोकस कर सकें। Hello and welcome to the Statesman Talk. Today we have with us our very own Shri Puneet Pandey, the very pioneer and the mastermind in Astro World who has drastically flipped the vision in the astrology field through his tech world. We are delighted to welcome Shri Puneet Pandey ji. माय प्लेजर। So, Puneet ji, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि at the age of 10, what inspired you to bring into this astrology app? Why not any other sector like retail or marketing or anything? When I started, actually, when I was somewhere around 10 years old, so I was seeing what is happening in the world. So the people like Steve Jobs, they were talking about originality and using technology to reach to the masses. So making technology useful for large scale people. So that was my idea. When I started, I thought how I can use technology in an original way that can reach to the masses, to the whole world. So in fact, when we developed this app Astro Sage Kundli, and when I used to tell my brother कि यार ये हर इंडियन के मोबाइल फ़ोन में होगी एक दिन, Right. तो ही यूज़ टू लाफ कि यार आप तो कुछ भी बोलते होगे, ऐप ऐसे क्या किसी सारे इंडियंस के पास पहुंच सकती है। तो टुडे आई वुड नॉट से कि इट इज़ एट विद एवरी इंडियन, बट डेफिनेटली it has reached which probably no other app has reached to that level, and we are hopeful with this now artificial intelligence coming up in our app, it will be reaching to every Indian. तो सर इसी से एक मेरा थोड़ा एक क्वेश्चन है आपसे कि आपको लोग कहते नहीं है कि आपने ये इतना बड़ा ऐप, इतना अच्छा ऐप जो बनाया है, तो इतना इसको फ्रीली क्यों कर रखा है आपने, बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप के सबसे? बिल्कुल। तो आपका ये इसमें क्या थॉट प्रोसेस रहा? आई नो इट्स अ नोबल थॉट, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन तो हमारे पास डेली बेसिस पे आता है कि आपने ऐप फ्री क्यों किया है। जैसे ये सॉफ्टवेयर जब हमने, जो इसका एस्ट्रोलॉजी का कोर एल्गोरिथम है, वो जब हमने बनाना शुरू किया था तो ये मैंने कोड लिखना शुरू किया था 94-95 के आसपास, और तब से आज कितने साल हो गए, 30 साल हो गए। तो हमारे सालों की जो कोडिंग की मेहनत है इसमें गई है, और फिर इसको हमने फ्री किया हुआ है। तो इसका करने का कारण मुझे ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे काफ़ी फ्रॉड और चीट ये सारी घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। राइट। तो जैसे हम कभी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पे अगर हम लूटे ना जाएं, ठगे ना जाएं, सही तो बात है। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपको भी बेसिक्स पता होना चाहिए कि हेल्थ साइंस का बेसिक्स क्या है, कि राइट। आपको कोई लूट तो नहीं रहा है। वैसे ही जब आप एस्ट्रोलॉजी में उतरते हैं तो कम से कम आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसके बेसिक समझ सकें कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा ग्रह कहाँ पे है, इस ग्रह का मतलब क्या है, या कुंडली मिला रहे हैं तो गुण मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, इतना बेसिक्स तो समझ में आना चाहिए। और ताकि कोई आपको कुछ गलत बात बताए तो कम से कम आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकें। तो हमारा जो ऐप को फ्री बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी से किसी को धोखा ना दिया जा सके, चीट ना किया जा सके। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि ये जब
हम स्टार्टअप या टेक्नोलॉजी की अपने देश में बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमारे, अगर आप अपने पड़ोस के घर में अगर नॉक करेंगे तो एक ना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़रूर राइट। निकलेगा। सही बात है। तो ये है, लेकिन दिक्कत क्या है कि फिर भी हम टेक्नोलॉजी के जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ऐप यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, विंडोज़ हो, वो सारे अमेरिकन लोगों के बनाए हुए हैं या विदेशी लोगों के बनाए हुए हैं। जब हमारे यहाँ इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो फिर वो ऐप हम क्यों नहीं बना सकते? तो खैर, एस्ट्रोसेज बनाने का जो मेरा थॉट था वो यही है कि कुछ 1%, 2%, 5% हम अपने जो ये जो स्टार्टअप्स हैं उनको कुछ ओरिजिनल करने के लिए, जो हमारे देश की ज़रूरत है, हमारे लोगों की ज़रूरत है, वैसा कुछ ओरिजिनल करने के लिए प्रेरित कर सकें। और अगर वो बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल कर सकें, जैसा आप कह रही हैं कि हुँ। लोग कर रहे हैं, तो फिर इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो सर इसी से रिलेटेड मुझे एक बात माइंड में आ रही है। आपका अपना कैसा बिलीफ है इसमें? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से आपने जो ऐप क्रिएट की है और ये पूरा एक स्पिरिचुअल चैप्टर है अपने आप में। तो आपका एस्ट्रोलॉजी में कितना बिलीफ है? कितना आप मानते हैं? आपको क्या वैसे भी चैलेंजेस फेस करने पड़े? ये जब आपने ऐप क्रिएट किया, क्या चैलेंजेस थे आपकी लाइफ़ में वो नहीं, चलिए बनाते वक़्त? दोनों प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। पहले तो बिलीफ का, कि मेरा खुद का क्या बिलीफ है, तो इसको दो तीन अलग अलग तरीके से देखते हैं हम। एक तो, अब जैसे अगर हम ये कहें कि इंडिया के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी है, वो भले भी डे टू डे इस्तेमाल अभी शायद ना हो पा रही हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से और लोगों तक जो महंगी सुविधाएं हैं वो भी सस्ते में पहुंचा सकें। लेकिन हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तब कुंडली बनाते हैं, राइट, शादी शादी होती है तब मिलान करते हैं, मुहूर्त शादी के तय होते राइट। हैं। कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पे ज्योतिष का हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। अब अगर आप पूछें कि जो हमारा देश भारत है, इसमें सबसे कम डाइवोर्स रेट क्यों है? दुनिया में जो सबसे लोएस्ट डाइवोर्स रेट है, तो प्लीज़ हमारे बताइए, देश में ही क्यों है? प्लीज़। क्योंकि ये तो उसका एक जीता जागता सबूत है कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है, कि हमारा जो कुंडली मिलान का सिस्टम है या मुहूर्त देखने का सिस्टम है, ट्रू, वो काम नहीं कर रहा होता, तो हमारे यहाँ इतनी सक्सेसफुल मैरिज क्यों होती? क्यों होती? तो ये तो एक नज़रिया है देखने का। दूसरा, मेरा खुद का, चूँकि मैंने ज्योतिष जो है बहुत अर्ली एज से स्टार्ट करी, और हर एस्ट्रोलॉजर की, हर ज्योतिषी की जर्नी जो होती है वो अलग अलग यूनिक जर्नी होती है। राइट। तो मेरी शुरुआत जो थी, वो ज्योतिष की एक शाखा है कृष्णमूर्ति पद्धति या केपी जी। सिस्टम, वहाँ से शुरू हुई। उसके अंदर एक कंसेप्ट है रूलिंग प्लैनेट्स का। हुँ। तो उसमें क्या है कि उसमें जब मैं बचपन में जब ये करता था, तो सुबह से कॉपी पेन लेके बैठता था कि आज बिजली कितने बजे आएगी, आज बारिश कितने बजे होगी, ओके। कि नल में पानी कितने बजे आएगा, तब पानी भी एक नहीं आता क्यूरोसिटी था। रहती थी जानने तो वो की। जो एस्ट्रोलॉजी से मैं सुबह से, वो मेरे रजिस्टर के रजिस्टर भरे पड़े हैं उन प्रिडिक्शन से। तो वो प्रिडिक्शन मैं किया करता था, और जब मैं उन प्रिडिक्शंस को देखता था, और उनके बारे में मैंने फिर बाद में अपने ब्लॉग्स पे भी लिखा, आर्टिकल्स भी लिखे काफ़ी, जब मैं उन प्रिडिक्शंस को खुद भी देखता था, तो ओके। मुझे काफ़ी आश्चर्य होता था कि बिजली कितने, अब जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा था टीवी की डिलीवरी का। हमने जो पहला एलसीडी टीवी खरीदा है, हुँ। अपने में, आगरा में तब हम रहते थे, तो एलसीडी टीवी खरीदा। तो एलसीडी टीवी ऐसा क्या था कि 8:39 40 सेकंड ऐसा उसका कैलकुलेशन करके निकाला अच्छा, कि इतने बजे डिलीवर होगा। 2 ओके। दिन लेट हो गई थी डिलीवरी, वो कर नहीं रहे थे। तो ये क्या है कि ये एस्ट्रोलॉजी की एक पावर है। एस्ट्रोलॉजी, मेरा अपना मानना जो है वो ये है कि आज तक के जितने भी विज्ञान बने हैं, उसमें से सबसे अद्वितीय विज्ञान जो है, दैट इज़ एस्ट्रोलॉजी। इट इट एब्सोल्युटली इट राइट। इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस, एंड आई बिलीव कि अगर दुनिया में दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनानी है, अगर दुनिया में हैप्पीनेस लानी है, खुशहाली लानी है, तो एस्ट्रोलॉजी से अच्छा कोई और नहीं हो सकता। कोई विज्ञान ऐसा कोई साधन नहीं हो नहीं। सकता। लेकिन दिक्कत ये है कि हम जो एस्ट्रोलॉजी जो क्षेत्र है, स्पेस है, इसमें चूँकि पैसा कमाने की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो लोग लूटने वाले ज़्यादा हैं और सही रिसर्च करने वाले और काम करने वाले लोग कम हैं। कम है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम उस रिसर्च को बढ़ावा दे सकें, ताकि जो ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर हैं वो बढ़ के आगे आएँ, और वो
जो ज्योतिष से दुनिया को खुशहाल बनाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, वो काम वो लोग करें। तो उनके पास वो सारे टूल मौजूद हों जो उस दुनिया को खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक हैं। ये इसको हम लोग अपनी ड्यूटी मानते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे ज्योतिषियों को, सीरियस ज्योतिषियों को, सीरियस एस्ट्रोलॉजर्स को हम वो टूल दे सकें। और सेकंड मेरा क्वेश्चन आपसे वही था कि व्हाट चैलेंजेस यू कुड फेस व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस ऐप, व्हाइल क्रिएटिंग दिस ऐप? चैलेंजेस तो मुझे लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस रहे। हाँ, वो दोनों ही क्षेत्र में, क्योंकि एक तो छोटी जगह से मैं आता हूँ। सर तो आप कहाँ से? मैं एक कस्बा हम कह सकते हैं, कानपुर के पास एक औरैया जी जी करके जी। कस्बा है। तो वहाँ से मैं आता हूँ। ये मैं बड़ा हो रहा था, 10 साल 12 साल का था, तब वहाँ पे कोई कंप्यूटर नहीं था। ना तो मुझे कोई कंप्यूटर सिखाने वाला था, ना ज्योतिष सिखाने वाला सर ये था। कब की बात होगी? ये 1990 के आसपास की बात होगी। तो वहाँ पे चूँकि रिसोर्सेज नहीं थे, तो अब जैसे मुझे ध्यान है कि जब मैंने पहला पीसी खरीदा था, तो पहले 6 महीने तो मैं उसको चला ही नहीं पाया, ऑन ही नहीं कर पाया। कभी उसकी रैम हिल जाती थी, कभी वायर लूज़ हो जाता था, कभी सीवीटी फूक जाता था। सीवीटी मतलब आजकल यूपीएस राइट जिसको राइट। कहते हैं, वो चलना बंद कर देता था। हम हमारे यहाँ जो बिजली आती थी, वो दिन में औसतन ऑन एन एवरेज 6 से 8 घंटे लाइट आती थी। राइट। तो मतलब मेरे लिए वो जो शुरुआती दिन रहे, ऐसा था कि कंप्यूटर सामने डब्बे की तरह रखा हुआ है और उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस टाइम जो थी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कॉस्ट, उस कंपाइलर की कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी, वो मैं ख़रीद नहीं सकता था। इंडिया में ज़्यादातर पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे और सी कंपाइलर का पायरेटेड सॉफ्टवेयर अरेंज करने में मुझे 6 महीने लग गए थे। मैं शायद मुझे 10 चक्कर आगरा के लगाने पड़े, अच्छा। तब मुझे फाइनली वो फ्लॉपी में मैं छः छः पहले फ्लॉपी के फ्लॉपीज अंदर, होती हाँ, थी, छः राइट। फ्लॉपी के अंदर, 6 फ्लॉपीज़ के अंदर मैं वो सॉफ्टवेयर को कॉपी करके 6 महीने में ला पाया। तो आजकल तो इंटरनेट खोलो, डाउनलोड लगाओ और आपके पास सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। तो राइट। चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, जैसे जब मुझे ज्योतिष सीख रहा था या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहा था, तब मैं पूरे साल भर तक तैयारी करता था कि अब मैं इस साल गर्मियों की छुट्टी में दिल्ली जाऊंगा, तब ये बुक्स खरीद के लाऊंगा। अच्छा। तो पूरे एक साल की जो प्लानिंग होती थी कि मुझे कौन कौन सी बुक्स खरीदनी है, और मुझे आज भी आदत है, बुक्स में नोट करके रखता हूँ। मुझे कहीं भी दिख जाती कि मुझे ये बुक खरीदनी है, ये बुक खरीदनी है, मेरे पास आज भी रिकॉर्ड रहता। तो वो आदत तभी से पड़ी क्योंकि साल में आप एक बार ही बुक्स खरीद सकते थे, तो अच्छा। उसके लिए आपको नोट करके रखना पड़ता था। तो तो खैर, काफी चैलेंजेस रहे, मतलब हाँ, तो टेक टेक के हिसाब से भी और वैसे भी हाँ, डे टू डे। क्योंकि अब हमारा देश जो है अब डेवलपिंग कंट्री है, छोटी जगहों पे अभी भी सुविधाएं उतनी नहीं हैं। अब काफ़ी बेहतरी हुई है पहले से। यस, पहले पिछले से 30 साल, इम्प्रोवाइज जिन हुआ है। 30 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, आज की स्थिति उससे काफ़ी बेहतर है। लेकिन फिर भी अभी जितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, उससे कहीं कहीं ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। तो सर वैसे एक मेरा एक पर्सनल आपसे सवाल है, आपके कोई गुरु रहे, कोई मेंटोर, कुछ ऐसे आपके उसमें लाइफ में? गुरु या मेंटोर ऐसे डायरेक्ट तो नहीं रहे। जैसे फिर मेरा जो, चाहे प्रोग्रामिंग हो और चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, दोनों में आने का जो पहला कारण ये था कि मेरा मैथ्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो जब मैथ्स में मैंने बहुत बचपन में ही काफ़ी सीनियर लेवल की मैथ्स करना मैं सीख गया था, जब मैं 8-10 साल का था तब से ही। तो उससे क्या हुआ कि जब मैंने ज्योतिष की किताबें पढ़ी, एस्ट्रोलॉजी की या फिर प्रोग्रामिंग की बुक्स पढ़ी, तो मुझे लगा यार ये तो उतना मुश्किल नहीं है, नहीं कि है। मतलब एक एक तरीके से ब्रेन जो है वो ट्यून हो चुका था उसके लिए। राइट। तो वहाँ से शुरुआत, तो सबसे पहले ये जो जैसे मेंटोर की आपने बात करी, तो मेरे कज़न थे, वो आगरा में रहते थे, तब हम औरैया में रहते थे, तब वो आगरा में रहते थे। तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उनका काम था। ओके। तो वहाँ से काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। और मेरे अंकल जो हैं, अंकल ने उसके बाद शायद या उस टाइम ज्योतिष सीखी, तो उनसे भी मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। तो ये है। और जो सबसे पहला मेरा कंप्यूटर का जो जानकारी मुझे मिली कि कंप्यूटर भी कोई
चीज़ होती है। तो मेरा जब 8 साल का मैं था तो एक बार बेंगलोर गया था मैं। तो बेंगलोर के अंदर वो उस टाइम कंप्यूटर में फ़ॉन्ट जो होते थे ग्रीन कलर के फ़ॉन्ट होते थे और सीआरटी वाला वो पीछे बड़ा वाला मॉनिटर होता था। राइट, राइट, तो राइट। उस पे मैंने किसी को एक बार गेम खेलते हुए देख लिया। तब से बचपन में ये एक इच्छा जागी कि सर यार ये यस, तो आपकी एप्स भी है ना और बनाई हुई जो ओजस वीआर के उसमें है। बिल्कुल। तो हमने दो हज़ार 16, 17, 18 के आसपास काफ़ी गेम्स रिलीज़ किए वर्चुअल रियलिटी के, और काफ़ी सक्सेसफुल गेम्स हमने रिलीज़ किए। उम्मीद है कि एस्ट्रोलॉजी में भी हम आजकल AR VR सो का सो यू फिर आर गोइंग दूसरा टू, फेज़ आ रहा है, तो उसमें और ऐप्स भी हम रिलीज़ so करेंगे। you have any plans, you are going to add some more verticals in AstroSage AI app? देखिए हमारे लिए जैसे एस्ट्रो सेज में जो हमारी जर्नी, एक छोटा सा अगर मैं जर्नी से ही ऐड करूं कि हमने जो पहली मोबाइल ऐप लॉन्च करी थी वो हमने 2001 में लॉन्च करी थी, मोबाइल कुंडली के नाम से। तो उस टाइम पाम ऑपरेटिंग सिस्टम या पाम PDAs हुआ करते थे। तो 2001 में 2001 में जनरली लोगों को लगता था कि मतलब उनको मोबाइल फ़ोन के बारे में पता ही नहीं था कि स्मार्टफोन भी कोई चीज़ होती है। तो वो 2001 में जब हमने मोबाइल ऐप लॉन्च करी तो मुझे इसलिए इस वजह से बड़ा नुकसान हुआ कि मैंने समय से पहले मोबाइल के अंदर एंट्री करी। मुझे ऐसा लगता था कि 2003 2004 तक आते आते हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन होगा और मेरी ऐप तो सब जगह पहुंच जाएगी। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि वो 2013-14 में आके लोगों ने मोबाइल फ़ोन ख़रीदना शुरू किया। तो 10 साल पहले ही मैंने वो मोबाइल फ़ोन में एंट्री कर ली, या 10 जो एक्चुअल में बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 साल बाद का समय ज़्यादा बेहतर था। तो और फिर उसके बाद हमने ये एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप बनाई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 2003 में हमने एस्ट्रोसेज.com या एस्ट्रोसेज क्लाउड बनाया। तो राइट, उससे पहले क्लाउड सॉफ्टवेयर भी कभी किसी ने नहीं था नहीं उसमें, बनाया था। क्लाउड्स में कुंडली सेव हो हाँ, जाती हैं। तो फिर जब हमने ये एस्ट्रोलॉजी की ऐप बनाई तो उससे पहले किसी ने एस्ट्रोलॉजी की ऐप भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे, आईफ़ोन पे नहीं बनाई थी। तो सिमिलरली फिर हमने 2018 में भृगु.ai ऐप बनाई। वो किसी ने भृगु.ai AI की ऐप 2018 में शायद किसी ने नहीं, इन एस्ट्रोलॉजी क्या एस्ट्रोलॉजी के इतर भी बहुत ज़्यादा ऐप AI में 2018 में नहीं थी। राइट, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनाने की जो सोच है वो ये है कि प्रोडक्ट हो तो रिवॉल्यूशनरी हो, कि राइट। आप अगर आप बनाओ चाहे उसको बनाने में 10 साल लग जाएं, लेकिन जब आप बनाओ तो ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें कि आपने ओरिजिनलिटी और इनोवेशन में कुछ तो कंट्रीब्यूट किया तो है। सर जैसे आप तो वैसे मतलब डेली उसमें यूज़ करते ही होंगे इसको, जैसे डेली प्रिडिक्शंस भी हैं या कुछ है, अपने ऊपर भी अप्लाई करते होंगे, ये सब कुछ होता नहीं, होगा। रेगुलर यूज़ तो खैर अब चूंकि हम सॉफ्टवेयर ही बना रहे हैं, ऐप हाँ, ही यस। बना रहे हैं, तो यूज़ तो करना ही पड़ता है। जैसे मैं एक अभी एग्जांपल बता रहा था कि अभी जब हमने कुंडली AI का जो टेस्टिंग कर रहे थे तो उस टाइम कॉपी पे हमने एक नई फीचर उसमें डाली है कि आप कुंडली बनाने के लिए आप व्हाट्सएप से बर्थ डिटेल कॉपी करिए, पेस्ट करिए और कुंडली बन जाएगी। डेट, टाइम, प्लेस, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड ये सब अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो ये फीचर मैं टेस्ट कर रहा था तो मैंने सैफ अली खान की बर्थ डिटेल कॉपी करके ओह पेस्ट रियली? करी और उनकी कुंडली बनाई। तो ये उसके बाद की बात है जब उनके ऊपर वो एक जानलेवा हमला हुआ था। ओके। तो सैफ अली खान की कुंडली वर्चुअल जब मैंने खोल के देखा वो, तो उसमें वो लिखा हुआ था कि इनका इनका दुर्घटना का योग है, मानसिक अशांति होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है। ओके। तो ये है कि ऐप तो यूज़ करनी ही पड़ती है। और कभी कभी हम जब ऐप को देखते हैं, यूज़ करते हैं, तो खुद भी आश्चर्य होता है कि अरे तो ये ये मैंने भी बनाई है। सच अ गुड क्रिएशन। हाँ, तो मतलब जब कई कभी कभी हम जब उस पर टीवी पे आस्था चैनल पे बाबा रामदेव को देखते थे, तो जब कोई कहता था कि मेरा वेट 10 किलो गिर गया, तो खुद भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। अरे 10 किलो गिर गया। सही तो बात। कई बार क्या है कि हमारी हालत भी ऐसी होती है कि अरे ये भी सही ये भी निकला। सही है। तो सर जैसे आज बहुत सारे पुराने, जैसे हम लोगों के एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो गुरुज हैं, वो आज भी यही यकीन करते हैं कि मैनुअल सब कुछ रहता है, मैनुअल सब कुछ एक्यूरेसी आती है, सब कुछ वही ठीक है, अपना अपना बिलीफ है सबका।
तो उसमें एआई के साथ आपने सिंक्रोनाइज जो किया, जो मैचिंग किया, जिस लेवल तक आप एस्ट्रोलॉजी को लेके आए एक ऐप के थ्रू, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि कितना आप मैच करके इस लेवल को दिखा सकते हो कि कितना इट्स बीन प्रूव्ड? पहली बात तो ये कि जब कोई भी टेक्नोलॉजी नई आती है, जैसे आजकल एआई जो है वो नई टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम ऐप अनाउंस कर रहे थे 2001 में, हमने जब मोबाइल कुंडली ऐप अनाउंस करी थी, राइट। तो लोगों का बड़ा रेजिस्टेंस था कि ये क्या कर रहे हो, मतलब खासकर एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे कि ये आप कर क्या रहे हो, कि ये सबके पास ये हमारी इतनी वैदिक विद्या है, तो आप इसको सब लोगों तक पहुंचा रहे हो। तो मेरा हालांकि मानना यही है कि टेक्नोलॉजी का काम जो है वो है डेमोक्रेटाइज करना, लोगों तक पहुंचाना। हर राइट। चीज़ जो आज आज की डेट में तो आप कोई सामान ऑर्डर करना होता है तो 10 मिनट में आपके पास डिलीवरी हो जाती है, तो ये टेक्नोलॉजी का काम है। डिलीवर तो पहले भी आप सामान ही खरीदते थे, अभी भी सामान खरीद रहे हो, लेकिन राइट। उसको आसान बनाने का काम टेक्नोलॉजी का है। तो टेक्नोलॉजी को, मेरा मानना ये एज एन एस्ट्रोलॉजर भी और एज ए टेक्नोलॉजिस्ट भी, कि टेक्नोलॉजी का हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो मैनुअल काम है उसको हटा के हम अपने इंटेलेक्चुअल काम पे फोकस कर सकें। अगर हम कुंडली बनाने में ही 15 दिन लगा देंगे तो फिर कुंडली देखेंगे कब? तो राइट। हमको कुंडली बनाना आना चाहिए, वो ठीक बात है, लेकिन कुंडली बनाने के लिए 15 दिन लगाना अब वो सही नहीं है। अब ये है कि हमको जितना तेज़ी से हम कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं, आप जैसे ज्योतिष तो इतनी गहरी विद्या है, इट इज़ राइट। सो डीप। जैसे आपने ही बोला कि इट इज़ लाइक ओशन। ओशन। तो अब ओशन में आप गहराई तक तब उतरेंगे जब आप गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। अगर आप सतह पे ही कुंडली बनाने में ही 15 दिन लगाएंगे तो आप फिर गहराई में कैसे उतरेंगे? तो ये टेक्नोलॉजी और एआई का ये काम है कि इट शुड हेल्प, कि यू शुड डिग डीपर, कि वो राइट। चीज़ें जो हमको आसानी से नहीं दिख पाती थी, जो आसानी से हमारे समझ में नहीं आती थी, नाउ वी शुड बी एबल टू understand them, explain them, utilize them, and use them especially for prediction. And at the end of the day, what is our job as an astrologer? कि लोगों की लाइफ में खुशहाली लाएं। तो राइट। उस काम को करने में, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा बेटर यूटिलाइज कर सके। तो टेक्नोलॉजी को लेके रेजिस्टेंस तो हमेशा रहता ही है। रही वो है। अब अभी मैंने दोबारा से वो मूवी देखी, नया दौर मूवी। तो नया दौर में दिलीप कुमार की एक बहुत हिट मूवी है कि वो, उसमें मैन वर्सेस मशीन दिखाया है कि जब फैक्ट्री लग रही हैं तो कैसे जॉब जा रहे हैं। तो राइट। ये क्या है कि ये टेक्नोलॉजी में ये सारी बातें चलती रहेंगी, लेकिन आज हमको पता है कि फैक्ट्री लगने के फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है। उस टाइम अगर आप मूवी देखोगे तो ऐसा लगेगा कि फैक्ट्री लगाना कोई विलन बनने का काम करना है। हम्म। तो यही है कि टेक्नोलॉजी से हम सारी जो हम ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव तो यही है, ट्रेडिशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम्म। लेकिन ट्रेडिशन को भी समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो एब्सोल्युटली वो राइट। वो ट्रेडिशन बहुत ज़रूरी है, और उनको अपने आप को अपग्रेड करके ट्रेडिशन को और आगे ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, करना पड़ेगा। राइट सर। तो सर जैसे अभी शेयर मार्केट अप हो रही है, डाउन हो रही है, ये सब चीज़ें हैं, तो आपका एआई बेस्ड क्या कहता है? बहुत सारे आई थिंक व्यूअर्स जानना चाह रहे होंगे। बिल्कुल। आजकल शेयर मार्केट का जो ये हमेशा स्थिति एक है, हॉट टॉपिक रहता है, आई हम थिंक सो। हमेशा ही हॉट टॉपिक रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जैसे इस साल एआई के हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। अभी एआई एस्ट्रोलॉजर्स को हम लॉन्च कर चुके हैं, एआई कुंडली एआई को लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें जो एआई एस्ट्रोलॉजर के असिस्टेंट के तौर पे काम करता है। जो थर्ड प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं, वो इस महीने ही लॉन्च करने वाले हैं, वो शेयर मार्केट के रियली ऊपर है। सर, थोड़ा तो सा उस पे आप तो बताइए। हाँ, तो यही है कि जैसे शेयर मार्केट के दो डायमेंशंस हैं। एक तो कि जनरल ट्रेंड शेयर मार्केट का क्या रहेगा, राइट। और दूसरा जो एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये भी है कि जो आपके लिए शेयर मार्केट में कौन सा टाइम सही है, किन स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, किन स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, किस किस दिन करना चाहिए, किस दिन नहीं करना चाहिए। अच्छा, वाओ, सो तो गुड। वो आपको
वो इस महीने आपको वो वाली इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगी। तो ओके। दोनों आपको ब्रॉडर ट्रेंड के बारे में भी, और इस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा फोकस हमारा ये है पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन के बारे में। ये दोनों इन्फॉर्मेशन अब आपको मिलेंगी। तो सर इसी में ही एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, मैं पूछना चाहूँगी कि इसमें और भी कुछ और वर्टिकल्स भी ऐड करने वाले हैं। ये तो शेयर मार्केट का मेरा थोड़ा एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी था, तो मैंने पूछा आपसे। और कोई जैसे इसमें और कुछ इनपुट लाइक मैरिजेस को लेके, या जॉब्स कितनी, एक होता है ना जॉब्स का क्या लेवल रहेगा? जो एस्ट्रोलॉजी का, जैसे मैंने कहा कि एक मैंने मैरिजेस का उदाहरण दिया कि इंडिया में मैरिजेस इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, राइट। तो उसका एक श्रेय, एक क्रेडिट मैं एस्ट्रोलॉजी को देना चाहता हूँ कि हम कुंडली मिलान करके शादी करते हैं और मुहूर्त देख के शादी करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का एक क्रेडिट है। लेकिन समस्या पता है क्या है? समस्या ये है कि जैसे हम जीवन की बड़ी इवेंट्स में एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल कर पाते हैं, जैसे शादी में या बच्चा पैदा होता है तब, लेकिन ये हम हर दिन एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो राइट। अब एआई की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हम हर दिन एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो है टेक्नोलॉजी या एआई का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो ह्यूमैनिटी को होगा, वो मुझे लगता है कि वो ये है कि, और अब जैसा मैंने कहा कि हमारा जो फोकस हमेशा यही रहा है कि वो प्रोडक्ट का जो बनाएं कि जो ओरिजिनल हो, इनोवेटिव हो, और जो मासेस के यूज़ के हों, बड़ी जनता के यूज़ के, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ही स्केल पे तभी है ना। राइट। इंडिविजुअल तो मैं भी कंसल्टेशन दे सकता हूँ, लेकिन मैं 10,000 लोगों को कंसल्टेशन नहीं दे सकता। उसके लिए तो मुझे टेक्नोलॉजी ही चाहिए। चाहिए। तो वो काम जो है, हमारे जो कई सारे रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट प्लान हैं, और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि एस्ट्रोलॉजी की जो यूटिलिटी हमने मैरिज में देखी है, चाइल्ड बर्थ में देखी कि बच्चा पैदा होता है तो हम मूल की शांति कर लेते हैं कुछ कुछ, लेकिन ये कि एस्ट्रोलॉजी को हम रेगुलरली यूज़ नहीं कर पाते, डे टू डे यूज़ नहीं नहीं कर कर पाते। पाते। तो एस्ट्रोलॉजी को हम डे टू डे यूज़ करने में कैसी हेल्प कर सकते हैं, वो हमारी कोशिश है। तो मैं ये कहूँगा कि अब आज आज से 1 साल या 2 साल बाद मैं ऐसे ऐसे भविष्य को देखता हूँ कि जिसमें एस्ट्रोलॉजी आपके लिए 24/7 असिस्टेंस के लिए तैयार रहेगी। मैं इनफैक्ट ये कहूँगा कि 2 साल में मैं वो समय देखता हूँ कि आपके प्रश्न पूछने से पहले आपको उत्तर मिलेंगे। तो यस। ये है कि अब अभी तो क्या है कि हम इट विल बी अ प्रश्न ग्रेट पूछते हैं अचीवमेंट, तब राइट। आंसर मिलता है। हाँ, हाँ, हाँ। सही, एस्ट्रोलॉजी की सक्सेस इसमें है, टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशन की सक्सेस इसमें है कि आदमी के प्रश्न से पहले उसको उत्तर मिले। तो सर जैसे आप यूएस में रह चुके हैं, नासा का भी आपको सारा पता ही है। तो लोग कहते हैं कि वहाँ पे तो प्लैनेट्स का ये सब डिग्री वाइज एंड ऑल पहले ही कैलकुलेशन हो जाता है। सोलर एक्लिप्स के बारे में ये बहुत वो माइन्यूटली डिटेल्स प्रेजेंट करते हैं। तो राइट। कई लोग कहते हैं कि ये तो हम लोगों के यहाँ से बहुत पुराने तरीके से ही चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है, तो ऑफ कोर्स एआई उसमें हेल्प कर रहा है। तो बट स्टिल आपका उस मामले में क्या कहना होगा कि इसमें और कुछ इम्प्रोवाइज़ हुआ गणना करने में, कुछ एनालिसिस करने में, कुछ हेल्प मिल सकती है हम लोगों को और ज़्यादा एआई के बेस पे? हाँ, दो दो चीज़ें हैं। पहले तो प्लानिटरी कैलकुलेशन के बारे में। तो अगर हम देखेंगे कि जो आज की डेट में भी नासा के जो, और मैं सेलेस्टियल मैकेनिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, ओके। तो अगर जो प्लानिटरी कैलकुलेशन के फॉर्मूले हैं, वो लगभग लगभग वही हैं जो सूर्य सिद्धांत में लिखे हुए हैं। तो उसमें कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं लगता है। इनफैक्ट जिस तरीके से हम कैलकुलेशन आज भी करते हैं, नासा के फार्मूले और सूर्य सिद्धांत के फार्मूले लगभग लगभग एक से ही हैं। राइट। ये ज़रूर है कि ज्योतिष के अंदर अगर आपको जैसे पता ही होगा कि एक वाक सिद्धांत होता है, दृक् सिद्धांत होता है। तो दृक् सिद्धांत जो है वो हमारा पिछले जो कई सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। मूवमेंट जो है वो दृक् सिद्धांत की तरफ है। और राइट। अब क्या है कि हम ग्रहों को और ज़्यादा करीब से देख सकते हैं सैटेलाइट्स की वजह से, दूरबीन राइट। की वजह से। तो ये इतना हम कह सकते हैं कि एक माइनर इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अब दूसरा पार्ट जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो, जैसे हम आजकल लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। तो चैट जीपीटी क्या है कि चैट जीपीटी जैसे हम आर्टिकल लिखते हैं वैसे चैट जीपीटी भी आर्टिकल लिख लेता है।
तो चैट जीपीटी को जनरली मैं तो ये कहता हूँ कि ये भी एक ब्रेन की तरह ही है, वो आर्टिफिशियल ब्रेन है, हमारा ह्यूमन ब्रेन है, और वो भी सेम ही है कि उसको जो सिखाओगे वो सीखेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे जिसको हम अगर इंसान कहें, तो इंसान और आर्टिफिशियल ब्रेन के बीच में जो एक सामंजस्य बैठने वाला है, जिसमें हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी अवेलेबल होंगे। तो जो काम हम आज अगर 1 की स्पीड से कर पाते हैं, तो कल हम 100 की स्पीड से कर राइट, पाएंगे। तो ये राइट। मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है हमारी अगर एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं देखूं, तो एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेडाइट हो इम्प्रूव जाएंगे, होने राइट। वाली हैं। तो सर जैसे आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में क्या मिथ्स हैं अकॉर्डिंग टू यू? कुछ मिथ्स नज़र आते हैं आपको, कुछ फ्लॉज नज़र आते हैं? बहुत बहुत सारे मिथ्स का तो मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और जब मैं पहले और लिखता था तो फ्लॉज कुछ आपको ऐसा लगता हो कि यहाँ पे इम्प्रोवाइज़ होना चाहिए, इस सेक्टर में, इस कैटेगरी में इम्प्रोवाइज़ होना चाहिए? हाँ बिल्कुल। तो पहले तो मिथ्स का तो क्या है कि जो एस्ट्रोलॉजी में हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हो या हेल्थ केयर हो या लॉयर हो या फिर चार्टेड अकाउंटेंट हो, पैसा बनाने के लिए डराना बड़ा अच्छा आसान तरीका आजकल है। इजी है। तो आप किसी को डराते हैं तब उससे ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। तो राइट। अगर एस्ट्रोलॉजर को 1 लाख की शांति करवानी है, 2 लाख के रत्न पहनाने हैं, तो डराना ज़रूरी है। उतना जितना डरेगा उतना पैसा खर्च करेगा। तो इस डर के लिए ही मुझे लगता है कि बहुत सारे ज्योतिष के अंदर शब्द हैं जो कि उतने हैं नहीं जितने उनका कर दिया गया है। काल सर्प दोष, शनि साढ़े साती, विष दोष, और मतलब एक दिन तो मेरे पास फ़ोन आया एक कॉल सेंटर से, वो कहते हैं कि आपकी कुंडली में अष्टक बाधक दोष है। अच्छा। तो मैंने कही कि भाई मैंने तो इस नाम को मैंने तो इतनी हजारों ज्योतिष की किताबें पढ़ ली, मैंने तो अष्टक बाधक दोष नाम से कोई दोष राइट। सुना नहीं। तो ये है कि उनको लगा कि यार ये डरावना सा शब्द है, तो तो ये इसको इस्तेमाल कर लेते काफ़ी पोटेंशियल है हैं, इसमें, है? पोटेंशियल है डराने का। डराने के तो लिए। मिस की बात तो मुझे लगता है कि यही है कि डराने के लिए डरावने शब्द जो हैं, तो ज्योतिष का काम आपको मदद करना है, आपको हेल्प करना है। जैसे जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम पढ़ रहे थे, तो उसमें डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स होते हैं, है ना, इंटेलिजेंस सिस्टम्स होते हैं। तो वो एस्ट्रोलॉजी का काम तो यही है ना, आपके डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स है, बिल्कुल आपके सर। इंटेलिजेंस सिस्टम है। किसी को आपको डराना आपको नहीं डरा है। के मारना वो उन सिस्टम्स का आउटकम थोड़ी ना है। सही तो बात है। यही है कि एस्ट्रोलॉजी में मिथ्स यही हैं कि मतलब कि किसी तरीके से हमको झूठ और सच के बीच में फ़र्क करना आना चाहिए। मतलब एक तो लोग डराएं नहीं, और अगर लोग डराएं तो डरने वाले को पता हो कि क्या ये सच बोल रहे हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं। और ये हमारी यही ड्यूटी है, हमारा यही काम है कि लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन दें जिससे कि वो ये डिसाइड कर सके। कि कोई कहे कि अब आपकी कुंडली में अष्टक बाधक दोष है, तो आप एस्ट्रोसेज पे जाके चेक कर सको चेक कर कि सकते है हैं। कि नहीं है। तो सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछती हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत टेक सेवी हैं, गुड इनोवेटर्स भी हैं, कई लोग, कई बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे? बच्चों को आजकल के 2-3 मैं एडवाइस जो कुछ रेगुलरली अच्छा सा मैसेज पास करो आप हाँ बच्चों को। नहीं, 2-3 मुझे इम्पोर्टेंट बातें लगती हैं। जी। तो पहली शायद उतना अच्छा ना लगे लोगों को, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर मैथमेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके जो एल्गोरिथम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल हैं। तो अगर संभव हो तो मैथ्स के ऊपर ज़रूर ध्यान लगाएं। ये लोगों को पसंद नहीं आएगी बात, लेकिन लेकिन आजकल के अगर संभव हो, अगर आपका उसमें रुचि है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि मैथ्स एज अ सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। दूसरा, एक जनरल सलाह मेरी है जो बिज़नेस या स्टार्टअप को लेके है, कि आप कभी भी बिज़नेस के अंदर, स्टार्टअप के अंदर एक टर्म है ग्रोथ हैकिंग। ग्रोथ हैकिंग का मतलब आप कैसे जल्दी यू कैन रीच टू द टॉप ऑफ द लेडर, है ना, राइट, व्हाट ट्रिक्स यू कैन यूज़ राइट। टू रीच देयर। तो मैं कहूँगा कि ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ो, फोकस ऑन समथिंग कॉन्क्रीट। कि आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट
ऐसा होना चाहिए कि आप खुद भी यूज़ करो और आपको पसंद आना चाहिए, दूसरों को पसंद आना चाहिए। उससे आप पैसा कमाओगे कि नहीं कमाओगे, उससे फ़र्क नहीं पहले पड़ता। सेल्फ ये सेटिस्फैक्शन। हाँ, तो ये क्या है कि इंडिया में हम पैसा कमाने के लिए इतना जल्दी भागने लगते हैं कि वो इनोवेशन जो है, वो जो ओरिजिनलिटी है, वो पीछे रह जाती है। तो ये एक एडवाइस मेरी ये है कि ग्रोथ हैकिंग के चक्कर में ना पड़ें, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। जब आप अच्छा करने जाएंगे तो उम्मीद है कि भगवान आपको बहुत कुछ देगा। ग्रेट, गुड इंटेंशंस। सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत ही बिल्कुल, इंफॉर्मेटिव सेशन था। थैंक यू सर, आप यहाँ पे आए, हम लोगों को अपना टाइम दिया, इतनी इन्फॉर्मेशन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, बात करके और यहाँ पे आके। थैंक थैंक यू यू, सो थैंक्स मच। फॉर इनवाइटिंग मी।